अनलॉक में हाथ ठेले पर सब्जी फल बेचने वालों के लिए फरमान जारी हुआ था, जिन्हें फेरी लगाकर सब्जी फल बेचना था, जिसके लिए अधिकारी द्वारा इन्हें रजिस्ट्रेशन कराने का बोला गया। इसके बाद यह लोग नगर निगम द्वारा बनाए गए काउंटर पर घंटों लाइन में रहकर खड़े रहे, लेकिन इनका नंबर नहीं आने के बाद जब अगले दिन सुबह 6 बजे लाइन में लग गए तो भी तपती धूप में करीब 12 बजे तक कोई अधिकारी रजिस्टर्ड केंद्र पर नहीं आया और बंद काउंटर देखकर एक फेरी वाले का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद यह सब लोग अपनी फरियाद नगर निगम और अपनी फरियाद लेके पहुंच गए। लेकिन नगर निगम परिसर में बैठे जिम्मेदार उपायुक्त विकास सोलंकी ने इनकी कोई समस्या नहीं सुनी और अंदर ही बैठे रहे। वह फल सब्जी विक्रेता तपती धूप में बाहर इनका इंतजार करते रहे। इसकी सूचना जब कांग्रेसी नेता महेंद्र कटारिया को लगी तो उन्होंने तत्काल निगम पहुंचकर जिम्मेदार उपायुक्त को इसकी समस्या हल करने को कहा और इनके हस्तक्षेप के बाद इन सब्जी विक्रेताओं के कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गौरतलब है कि सब्जी फल बेचने के लिए तेज धूप में पास बनाए जाने के रजिस्टर्ड केंद्र पर अपना कार्ड बनवाने के लिए सुबह से ही लंबी कतार में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन विडंबना यह रही कि यह समय पर ना तो कर्मचारी दिखे, ना ही पास बनाने के लिए कोई जवाबदार अधिकारी। हाथ ठेले पर फल सब्जी बेचने के लिए पास की सुविधा व छूट जिला प्रशासन द्वारा दी गई, जिसके लिए अलग अलग जोन भी बनाए गए हैं। वहीं कालिक माता सांस्कृतिक मंच पर भी एक रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया गया है, मगर यहाँ ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही धूप से बचने की। लॉकडाउन में इन गरीब परिवारों को पेट पालने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। वहीं अनलॉक में अब पास के लिए रोज केंद्र पर भटकना भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 दिन ही पास बनाए गए हैं। बाकी जो लोग लाइन में लगे थे वह अपना कार्ड बनवाने के लिए अगले दिन फिर सुबह 6 बजे से पहुंच गए। सब्जी विक्रेता जितेंद्र डागा ने मीडिया से कहा कि व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा कराई गई जिससे गरीब परिवार का पेट भर सके, मगर कल कुछ अधिकारियों ने यहाँ बैठकर कार्ड बनाए और खाना खाने का कहकर चले गए। 24 घंटे बाद भी उक्त केंद्र पर ना कोई कर्मचारी वापस आया, ना ही कोई अधिकारी। यहाँ सब सब्जी फल बेचने वाले लोग दोपहर से परेशान हैं और अधिकारी मौके पर नहीं है। जब पुलिस यहाँ आती है तो गरीबों पर लठ बरसाती है। सरकार या तो फिर पूर्ण लॉकडाउन कर दे या फिर सल्फास की गोलियां दे दे। इसकी जानकारी कांग्रेस नेता महेंद्र कटारिया को लगी तो फल सब्जी बेचने वालों के साथ नगर निगम अधिकारियों से बात करने वहां पहुंच गए और अधिकारियों से चर्चा भी की है और सभी को कार्ड बनाने की बात भी कही है, जिस पर सहायक आयुक्त का कहना था कि एसडीएम द्वारा 2 दिन का आदेश था। हमने 31 व 1 तारीख को इन लोगों को कार्ड बना के दिए। यह लोग अब आए हैं, फिर भी इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए हम तत्काल इनकी सूची बनाकर इन्हें पास बनाने के आश्वासन देते हैं। इतने सारे लोग यहाँ फल और सब्जी विक्रेता आए थे, लेकिन इनका पंजीयन नहीं हो पा रहा था। काफ़ी परेशान थे, सुबह से लेकर अभी तक इनका नहीं बना था। नगर निगम वाले भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे थे। क्या आप लोगों ने निराकरण करवाया? एक्चुअली मुझे अभी सूचना मिली कि हमारे जो बहुत गरीब परिवार के जो सब्जी विक्रेता हैं, जो वर्षों से सब्जी बेचने का ही काम कर रहे हैं, चूँकि नगर निगम द्वारा पंजीयन उनका किया जा रहा था, सुचारू रूप से जो पंजीयन जारी था उसमें हम लोग ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के शेष रह गए जिनका पंजीयन नहीं हुआ है। और वो जानकारी मुझे मिली तो मैं नगर निगम आया, मैंने उनसे सबसे चर्चा करी है, इन सब सब्जी और फल विक्रेताओं से। उनका ऐसा कहना था कि कल चूँकि रतलाम शहर के हिसाब से जो 4 काउंटर खोले थे, काफ़ी कम समय के थे, कागज़ चेक करना, वेरिफिकेशन करना, करीब करीब उसमें एक आदमी का 20 से 15 से 20 मिनट लग रहे थे। कर्मचारियों ने सतत काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग वंचित रह गए थे। मैंने उपायुक्त महोदय से और आयुक्त महोदय से चर्चा करी, उन्होंने इस संबंध में फिर मानवता के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से उन्होंने अनुमति दी है कि जो शेष बच गए हैं आज उनका नाम बस वापस पंजीयन लेकर उनका वापस पंजीयन कर दिया जाए। कितने लोग होंगे करीब? करीब करीब मेरे हिसाब से ये 70-80 विक्रेता और बच गए थे जो लाइन में लगे हुए थे, लेकिन उनका नंबर आने के पहले समय हो गया था, इसलिए ये शेष रह गए। ये 3 दिन से लाइन में लग रहे थे। इसके लिए कांग्रेस से मदद इन्होंने मांगी और हमने आके यहाँ पे चर्चा करी और इनका कार्य सुचारू रूप से चालू किया। सर से जो आदेश इसमें मिला था वो सिर्फ 2 दिनों के लिए मिला था, तो हम लोगों ने परसों और कल पूरा टाइम बनाए। आज कुछ अतिरिक्त लोग आ गए क्योंकि आज हमको आगे से आदेश नहीं बनाने के लिए, पर भीड़ है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए फिर हम आज रिमेनिंग लोगों का बना के दे रहे हैं। सर ये इनका कहना था कि कल 1 बजे तक ही बने, इसके बाद नहीं बने, इसके कारण ये समस्या होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन तक पूरे टाइम बना है, मॉर्निंग टू इवनिंग पूरे टाइम तक बना है 2 दिनों तक। अभी इनके बन जाएंगे सर? हाँ, अभी इनके बनवा के हम लोग दे रहे हैं।